कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। भोपाल में जन जागरण मंच में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता नहीं है, गाय खुद के मल में लौटती है और गोमांस खाने में कोई खराबी नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सब मैं सावरकर की किताब के हवाले से कह रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर कहा कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदुत्ववादी चंदा के नाम पर धंधा करता है। तो ये देखिए, दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है जिससे जाहिर तौर पर अब घमासान मचना तय है, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है दिग्विजय सिंह को। और जिस तरीके से उनकी तरफ से ये बयान गाय माता को लेकर दिया गया कि गाय हमारी माता नहीं है, वो खुद के मल में लौटती है, गोमांस खाने से कोई खराबी नहीं है, वीर सावरकर की किताब का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और जिस मंच के जरिए इस बात का जिक्र किया गया वो मंच था जन जागरण मंच, जिस पर वो लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया जो निश्चित तौर पर गौमाता का अपमान है। अब उनके इस बयान के बाद खुद उन्हीं के भाई ने बगावत की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ऐसा सोचना भी पाप है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने पूरी बात क्या कही अपने बयान में। कहा कि गाय हमारी माता है, माता नहीं है, और गोमांस खाने में कोई भी खराबी नहीं है। यह बयान दिया गया दिग्विजय सिंह को, उनके छोटे भाई ने नसीहत इस पर। बीजेपी ने भी निशाना साध दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहते हैं। तो देखिए, अपने बयानों को लेकर अक्सर दिग्विजय सिंह चर्चा में रहते हैं, और आज जो बयान उनकी तरफ से दिया गया वो बयान था गाय माता को लेकर, जिससे हम सब गाय माता के नाम से पुकारते हैं। उसे लेकर एक बयान दिग्विजय सिंह ने दिया, कहा कि खुद के मल में गाय लौटती है, वो हमारी माता नहीं है, ये पूरा बयान। और कहा गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। 2024 में फिर अगर मोदी जीत गए या भाजपा जीत गई तो भारतीय संविधान सबसे पहले बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और पूरे तरीके से जो सहूलियतें मिली हुई हैं वो समाप्त हो जाएंगी। 2024 में फिर अगर मोदी जीत गए या भाजपा जीत गई तो भारतीय संविधान सबसे पहले बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और पूरे तरीके से जो सहूलियतें मिली हुई हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो वीर सावरकर की किताब का हवाला दिया, और क्या शब्द थे वो आपको बताते हैं। कहा कि खुद के मल में लौटती है गाय, माता नहीं है, गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। दिग्विजय सिंह का ये बयान है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई भी संबंध नहीं है। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्ववादी चंदा के नाम पर धंधा करता है, ये बयान भी दिया। 2024 में बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी, 2024 में बीजेपी आई तो आरक्षण भी खत्म कर देगी। तो देखिए, ये पूरा बयान था जो दिग्विजय सिंह की तरफ से दिया गया जन जागरण मंच के जरिए, जब उन्होंने वीर सावरकर की किताब का हवाला दिया। उन्होंने खास तौर पर ये जो बयान था गौमाता को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता नहीं है और हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई भी लेना देना नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रमोद, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि निश्चित तौर पर इस पूरे मसले पे अब घमासान होना तय है, बयान आने शुरू हो गए हैं। कहा कि हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। देखिए, दिग्विजय सिंह का गौ पे ये ज्ञान कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। बीजेपी हमलावर हो गई है और बगावत दिग्विजय सिंह के खुद के घर में अभी हो गई है। दिग्विजय सिंह के इस गौ माता पर दिए बयान और गाय को लेकर उनके ज्ञान
और जो जन जागरण अभियान जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चला रही है, जिसे लीड कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, और गाय माता पर उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको लेकर लक्ष्मण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि गाय के भक्षण को लेकर सोचना भी पाप है। दिग्विजय सिंह को सोचना होगा कि उनके इस बयान से उनके घर में ही बगावत होने लगी है, तो जनता उनके इस बयान से जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा, इस बात का अंदाजा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुखिया कमलनाथ लगाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 23 में वापस आने की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस पार्टी के अपने ही विधायक देखिए समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके घर में बगावत होने लगी है और ये बयान उनका कांग्रेस पार्टी के लिए कतई ठीक नहीं है। ये बात लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से साफ हो चली है, बीजेपी हमलावर हो गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह अपने इस स्पीच में कहते नजर आ रहे हैं कि यदि अगली बार 24 में मोदी सरकार आ गई तो ये संविधान को बदल देंगे, और बेहद महत्वपूर्ण शब्द वो है कि कह रहे हैं ये संविधान बदलेंगे तो जो सहूलियत हमें मिली है वो सहूलियत खत्म कर दी जाएगी। कौन सी सहूलियत की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? क्या दिग्विजय सिंह को यह बयान देने की जो आजादी है वो सहूलियत खत्म हो जाएगी, या इससे पहले वो जो आतंकियों को जी लगाते थे वो सहूलियत खत्म हो जाएगी? ये तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। जो स्वतंत्रता है देश विरोधियों के समर्थन में खड़े होने की, क्या वो सहूलियत खत्म होने की तरफ इशारा कर रहे हैं? और जिस जनजागरण अभियान के जरिए वो वापस आने की बात और दम भर रहे हैं और वो जनता के बीच में गाय माता को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो वो मनसा कहीं ना कहीं देखिए सवालों के घेरे में है। क्या मैसेज दिग्विजय सिंह देना चाहते हैं इस तरीके से निशाना साधकर? देखिए आज से पहले इस तरीके से बयान कभी सामने नहीं आया और बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिमों को उकसाना चाहती है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हिंदुओं को और हिंदुत्व को बदनाम करने के जाहिर तौर पर इस पूरे मसले पर अब बयान सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते हुए अपने इस बयान की वजह से नजर जरूर आ रहे हैं। प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उनके इस बयान पर उनके छोटे भाई ने खुद ने बगावत कर दी है। कांग्रेस से विधायक है लक्ष्मण सिंह, उन्होंने नसीहत दी है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि गाय हमारी माता स्वरूप है, उसके भक्षण के बारे में सोचना भी पाप है। लक्ष्मण सिंह ने लिखा कि हम बेरोजगारी महंगाई पर चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके इस बयान पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने में दिग्विजय सिंह लगे हैं, मुस्लिमों को उकसा रहे हैं ताकि वो गाय माता को काटें और हिंदू मुस्लिम दंगा हो। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह लगातार हिंदू और हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आतंकवादी जी हैं, सम्मान है और देशद्रोहियों को बिरयानी खिलाने का, इनकी दावत देने का इरादा है और इसलिए ये मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मुसलमान गौ माता की हत्या करें, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे हों और दिग्विजय सिंह की राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू हो। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सुधर जाओ, संभल जाओ, कम से कम हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इतनी तो मेहरबानी करो कि गौ माता को गौ माता कहो। बीजेपी से रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बयान आपने दिग्विजय सिंह का जरूर सुना होगा, प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी इस पर? नहीं, हमारा केवल आग्रह ये है कि दिग्विजय सिंह जी केवल हिंदू धर्म के बारे में ही खोज करते रहते हैं। दूसरों के बारे में दिग्विजय सिंह की बोलती बंद क्यों हो जाती है? दूसरों से इतना भय और डर क्यों लगता है? क्या सारा ठेका उनने हिंदू धर्म के ऊपर ही और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए ही दे रखा है? हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ ही दिग्विजय सिंह षड्यंत्र करते रहेंगे, बोलते रहेंगे? क्या दिग्विजय सिंह जो को दूसरे धर्मों की त्रुटियां गलतियां नहीं दिखाई देती? और सावरकर को कहां कोट करेंगे और कब अपने अपने हिसाब से कोट करते रहेंगे? क्या दिग्विजय सिंह तुम गाय को माता नहीं मानते? कहो जरा सार्वजनिक चौराहे पर, नहीं तुम्हारी विदाई हिंदुस्तान से हो तो बताना, एक बार कह के बता दो कहा मैं गाय को माता नहीं बनाता। तुम्हारी अर्थी में कंधा देने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। और इसलिए मेहरबानी करिए, हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ, भारत और भारतीय संस्कृति के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ, राम के खिलाफ, सिख के खिलाफ कब तक बोलते रहोगे? केवल और कोई काम नहीं है आपके पास?
ये रिएक्शन इस पर कांग्रेस का भी ले लेते हैं। आरसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। माफ कीजिएगा, पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह का बयान आपने जरूर सुना होगा, हालांकि उनके छोटे भाई ने पहले उस पर बगावत कर दी है, लेकिन कांग्रेस का इस पर रिएक्शन क्या है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके का बयान क्या साबित करते हैं? पीसी शर्मा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लौट रही हूं पीसी शर्मा जी के पास, तकनीकी समस्या कुछ दुरुस्त कर लें उसको। मैं यहां पर रिएक्शन सर आपका ही चाहूंगी। शर्मा जी, आप ये बताएं कि जिस किताब का हवाला उन्होंने दिया है, उस किताब को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उस किताब में लिखा है। देखिए, ये सड़ी गली मानसिकता के लोग हैं दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी। ये हिंदू और हिंदू धर्म पर ही बारे में टीका टिप्पणी करते हैं और इसी को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। एक वो पगला चला तो राजस्थान की धरती पर बोलता है हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। और इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं, इनका ये है कि इनके बाप दादा के बारे में कुछ ठीक से पता नहीं है या धर्म में आस्था नहीं है। ये कौन होते हैं हिंदू धर्म पर ज्ञान बगाड़ने वाले? क्यों? अगर तुम में इतनी ताकत, इतनी औकात है तो मुसलमानों के बारे में जरा बोलिए, जरा इस्लाम के बारे में बोलकर बताइए। चलिए ठीक, रामेश्वर शर्मा जी, लौट रही हूं मैं आपके पास। पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पीसी शर्मा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप समर्थन करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है दिग्विजय सिंह के इस बयान का? नहीं, दिग्विजय सिंह की भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये रामेश्वर शर्मा जी क्या पढ़ते वगैरह है नहीं, ये बॉटम स्पीकर भी रहे फिर भी पढ़े लिखे नहीं। अरे भाई, सवाल ये है कि ये वीर सावरकर ने कहा है अपनी किताब के अंदर कि जो गाय जब बेकार हो जाए तो उसका मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके विचार हैं। नहीं तो किताब का हवाला देकर गौ माता पर ज्ञान दिग्विजय सिंह क्यों दे रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान मानता है। पीसी शर्मा जी, वीर सावरकर का मामला है, वीर सावरकर ने कहा है अपनी किताब के अंदर। लेकिन पीसी शर्मा जी, उस किताब का हवाला देकर उस ऐसे मंच के जरिए ज्ञान दिग्विजय सिंह क्यों दे रहे हैं गौ माता पर, जन जागरण मंच के जरिए? जन जागरण ये है कि ये वीर सावरकर जैसे लोग, जिसका ये आइकॉन है बीजेपी का, उनके ये मत रहे हैं। ये बात उन्होंने कही, इसलिए इनसे सावधान रहो, गौ हमारी माता है, ये कहा उन्होंने। हम लोग सब हिंदू हैं, गौ माता पूछते, लेकिन इनके जो आइकॉन है वीर सावरकर, उन्होंने ये कहा है और इससे सावधान रहिए। ये इनकी समझ में नहीं आएगी रामेश्वर शर्मा की। मेरे सहयोगी प्रमोद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद, और इसलिए दिग्विजय सिंह जी को समझाइए भाई, इनसे जवाब मांगो। पीसी शर्मा जी, ऐसा क्यों कहा? आप तो जवाब इनसे मांगिए, रामेश्वर शर्मा जी ने। पीसी शर्मा जी ने ऐसा कहा, आप क्या सहमत हो? पीसी शर्मा जी, ये सहमत है क्या? पीसी शर्मा जी, जो वीर सावरकर ने पीसी कहा? शर्मा जी, सवाल सुनिए। पीसी शर्मा जी, मेरे सहयोगी प्रमोद आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जी, पीसी शर्मा जी, आप भी मंच पर थे, दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, और वो जन जागरण अभियान का आपका कांग्रेस पार्टी का मंच था, आप उसको लीड कर रहे हैं और ये चलाया दिग्विजय सिंह ने। जनता के बीच में मैसेज क्या देना चाहते हैं? इस तरीके से बयानों से यदि स्थिति भड़कती है तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार कौन होगा यदि स्थिति बिगड़ती है तो? बात ये वीर सावरकर ने कहा, ये इनका कौन है? उनसे पूछिए ना कि ये सहमत है क्या? बात तो सवाल ये आ रहा है। उन्होंने तो उसके खिलाफ कहा कि वीर सावरकर ने ठीक नहीं कहा। नहीं, स्थिति बिगड़ती है तो इसके, और हम उससे सहमत नहीं है। सर स्थिति बिगड़ती है, यदि पूजनीय है, स्थिति बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार कौन होगा इस तरीके से बयान देकर जनता के बीच में? यदि वीर सावरकर के फॉलोअर रामेश्वर शर्मा, दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा जिम्मेदार नहीं है? वीर सावरकर के फॉलोअर रामेश्वर शर्मा जैसे लोग ये जिम्मेदार होंगे। लेकिन सर, हवाला तो दिग्विजय सिंह ने दिया उस किताब का। रामेश्वर शर्मा जी ने है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, दुनिया में छपा है, वो उसका हवाला दिया है उनने। चलो, किताब पढ़ी रामेश्वर शर्मा जी, पूछो इनसे, किताब पढ़ी क्या इनने? सुन रहे हैं आप मुझे? अरे तो तुमने पढ़ी तो तुमने सावरकर के बारे में और कुछ पढ़ा क्या? तुम गाय को माँ मानते हो कि नहीं मानते? अगर आपकी माँ के बारे में कोई गलत सिंह भी मानते हैं, उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी मानते हैं, लेकिन ये आपके आइकॉन, उसने ये कहा, उसकी खिलाफत की है, उसकी खिलाफत की है। सुनिए पीसी शर्मा जी, वीर सावरकर की बातों को मत मारो, ये इस तरह से फैलाते हैं। अरे पीसी शर्मा जी, दिग्विजय सिंह के भाई कह रहे हैं कि गाय के भक्षण को लेकर सोचना भी पाप है। रोटी खाने वालों, इतना ज्ञान मत पकारो, ठीक है ना?
इतना ज्ञान सर दिग्विजय सिंह के घर में बगावत हो गई है, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं। पीसी शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, उनके भाई ने बगावत कर दी है। सिंह जी को नसीहत दे रहे हैं। भाई ने नहीं, ये तो अरे कह रहे हैं कहा कि इन बातों को नहीं मानना है, उन्होंने भी ये नहीं कहा होता है, लेकिन इनका बीजेपी का आइकॉन वीर सावरकर ने ये कहा। नहीं पीसी शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि जिस मंच पर दिग्विजय सिंह मौजूद थे उस मंच के जरिए अगर आप बात करना चाहते थे तो बात करनी चाहिए थी जनता के मुद्दों की, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन महंगाई की ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की बात नहीं करेंगे, ये लोगों को नौकरियां खत्म हुई उसकी बात नहीं करेंगे। यही तो आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ये महंगाई और बेरोजगारी की बात करिए, उन लोगों को नहीं दिया। गायकी और हिंदुत्व पे यही मुद्दा है हमारा, अटके हुए हैं आप। जन जागरण अभियान में यही मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी, यही मुद्दा है, उसी में बातचीत थी और उसमें बात आई आरएसएस और बीजेपी की, तो उसमें आया कि इनके वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कीर्ति प्रमोद, सवाल रामेश्वर शर्मा से ले लेते हैं। पीसी शर्मा जी सुनिए, बिल्कुल पीसी शर्मा जी, घर में दिग्विजय सिंह के रामेश्वर जी एक सवाल प्रमोद आपसे पूछ रहे हैं, प्रमोद पूछिए। देखिए पीसी शर्मा जी कितना कुछ भी कहें, जनजागरण अभियान में दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसका समर्थन लक्ष्मण सिंह नहीं करते हैं, उनके भाई हैं जो, और कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात करिए, दिग्विजय सिंह को नसीहत दे रहे हैं, घर में तो समर्थन नहीं हुआ है। रामेश्वर शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, सावरकर की जिस किताब का वो हवाला दे रहे हैं उस किताब में ऐसा कुछ है क्या? अरे पढ़ी है? सावरकर की कौन सी बात का हवाला दे रहे हैं? हम तो पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह से पूछते हैं कि क्या तुम गोहत्या की समर्थन करते हो क्या? सर उनसे सवाल कर रहे हैं हम, रामेश्वर शर्मा जी उनसे तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप जिस किताब का हवाला दिया गया आप उस किताब का समर्थन करते हैं, आपने वो किताब पढ़ी है? हम किसी किताब का समर्थन नहीं करते जिसमें गोहत्या का समर्थन किया हो। हम केवल हम हिंदुस्तान हैं, हिंदू हैं और गोमाता का संरक्षण करते हैं। गोमाता की हत्या पर हमारी सख्त ऐतराज है। और पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह ये दोनों गोहत्यारे हैं, ये कसाईयों को प्रेरित करना चाहते हैं, गोहत्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है प्रमोद, रुकना पड़ेगा यहाँ पर, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया रामेश्वर शर्मा जी आपका, पीसी शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।